नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। यूजीसी बिल पर मचे बवाल के बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले ये एक बेहद ही ऐतिहासिक कदम। खिलौने में छिपाकर ला रहे थे नशा, गया एयरपोर्ट पर 25 किलो मादक पदार्थ जब्त, 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। पटना नीट छात्रा मामले में 16 आरोपियों का डीएनए टेस्ट, एम्स के डॉक्टरों से ली गई राय, जांच एजेंसियों के हाथ लगे बड़े सबूत। खबरों में सबसे पहले बात तेज प्रताप यादव के बयान की। यूजीसी बिल 2026 को लेकर बवाल मचाए और इस बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 कानून गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के छात्रों के हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। यह नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के साथ साथ नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाने का लक्ष्य निर्धारण एक बेहद ही सराहनीय कदम है। तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा कि इस कानून के मुताबिक ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। राजीव सर, तेज प्रताप यादव का एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने यूजीसी बिल का समर्थन किया है, साथ ही इसे एक सराहनीय कदम बताया है। ये एक सोचा समझा कदम है और तेज प्रताप यादव का इस मुद्दे पर ये बेबाकी से अपना बयान रखना क्या दर्शा रहा है? देखिए, तेज प्रताप यादव को बिहार नहीं पूरा भारत नॉन सीरियस नेता मानता है। तेज प्रताप को जो घर से निकाला गया और जो पार्टी से निकाला गया वो यूं ही नहीं है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार की नाक तो कटा ही थी, जो लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, और पार्टी में अपने उलूल जुलूल हरकतों से कभी कृष्ण बन जाएंगे, कभी महादेव बन जाएंगे। तो आप राजनेता हैं कि आध्यात्मिक संत हैं, पहले तो यही इनको नहीं पता है। अब आते हैं उनके यूजीसी वाले बयान पे। देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने एक बड़ा सही कहा था कि कहीं भी हो रहा अन्याय देश भर में या कहीं भी हो रहे न्याय से खराब है। आप इसको ऐसा समझिए, पूरा देश, पूरे भारत में हर जगह अन्याय हो रहा हो और एक के साथ अन्याय हो रहा हो, कितनी गलत बात है। यूजीसी में क्या हो रहा है? यूजीसी में यही हो रहा है ना कि आप एससी को दीजिए, एसटी को दीजिए, ओबीसी को दीजिए, सबको पावर दीजिए, फॉरवर्ड को भी पावर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। जुर्माने का जो प्रावधान था मनमोहन सरकार में 2012 में, दंडित करने का जो प्रावधान था, इसको हटा क्यों दिया गया? बड़ी बात क्या है, एक बार थोड़ा डेटा पे भी हम बात करें तो लगभग 4500 संस्थान हैं और कॉलेज को मिला के मांग के चला जाए तो लगभग 30,000 करीब में भारत में संस्थान हैं, सब मिला जुला के। और साल भर का जो डेटा है प्रताड़ित मामलों का, ये खुद यूजीसी का डेटा है, वो 378 है। मतलब दर की बात करें तो 0.0004%। सोचिए। दूसरी बात, बिहार में अगर देखा जाए तो 99.40% मामले फर्जी पाए जाते हैं एससी के। राजस्थान में भी 40% मामले फर्जी पाए जाते हैं, कोर्ट का खुद वो है इस पे। और तो सोचिए, किसी स्टेट में मात्र 0.6%। और तेज प्रताप तो आज जेजेडी बनाया है ना, इन्हीं की, मतलब राजद में अगर बात करूं तो राजद की प्रवक्ता कंचना यादव वो क्या कहती हैं कि हम बदला लेने के लिए फॉरवर्ड कास्ट को, सवर्णों को फंसाएंगे। सोचिए, मतलब भेदभाव होना, डिस्क्रिमिनेशन होना बिल्कुल गलत है, लेकिन लॉ ही डिस्क्रिमिनेटरी हो जाए, भेदभावपूर्ण हो जाए तो ये कितना गलत होगा। पूरे कैंपस को अखाड़ा बनाने की एक तरह से साजिश चल रही है। अभी जो धरना प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, उसमें बच्चे ओबीसी के भी हैं, एससी एसटी के भी हैं, फॉरवर्ड कास्ट के भी हैं, और साफ कहना है उनका कि हमें लड़ाया जा रहा है, कैंपस को खड़ा बनाया जा रहा है।
जितना प्रेम से, जितना मस्ती के साथ रहते हैं, सोचिए। अब 15 दिन बाद पुलिस रिपोर्ट, मतलब चुनाव वगैरह समय में ऐसे भी कई बार लड़ाई बड़ी होती है, तो उसमें आप 15 दिन बाद पुलिस आ जाएगी, फिर 10 साल का जेल हो जाएगा, क्या रह जाएगा। अभी हाल में ही मामला आया है, हालांकि हम उस मामले की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह से वायरल हो रहा है कि लड़के ने प्रपोज किया, दलित लड़के ने लड़की को, लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने बोला कि सबक सिखाएंगे, और वो मामला आगे बढ़ गया, तो 10 साल की सजा उसको कटनी पड़ती। तो उसके निगम पार्षद उसका पिता था, जाके हाथ पर जोड़ा तो जाके वो बचा। तो इसका देखिए दुरुपयोग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए तेज प्रताप जैसे आदमी को या ऐसे नेता को सबक नहीं है, और इसीलिए तो महुआ जो अपनी सीट हार जाते हैं, अपनी इस नादान बुद्धि के चलते ही हार जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप एक बार करना चाहिए कि नहीं, आप उसको देखिए, कुछ ऐसा होने लायक है तो करिए, अन्यथा ये बयान देना एकदम सही है। कोई भी नियम या कोई भी कानून पूरी तरह सही नहीं होता, ना पूरी तरह गलत होता। किसी के साथ भी SC ST केस तो OBC के साथ भी लग सकता है, उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होगी, उनके ऊपर दिव्यांग है, दिव्यांगों ठोक देंगे केस, या फिर जो अन्य जो कोटा के लोग हैं जो OBC के ऊपर है वो भी ठोक देंगे, फंस जाएंगे ये बच्चे भी, जिंदगी बर्बाद, आत्महत्या तरफ उकसाने की एक तरफ कदम है देखा जाए तो तेज प्रताप शांत रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बोलने से पहले सोचते हैं नहीं, और उलूल जुलाल कुछ भी बोल जाते हैं। आने वाले समय में अगर ऐसा ही बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि सड़कों पर दौड़ा के उनको लोग मारें भी। खबरों में अब बात पुलिस एक्शन की। गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशे के बड़े कारोबार पर बड़ी चोट की है। 25 किलो विदेशी गांजा बरामद किया, और इस सनसनीखेज कार्रवाई में 2 महिलाओं सहित 5 तस्करों को हिरासत में लिया गया है, जिसे पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा जो नशे का जो पदार्थ है उसे खिलौनों के अंदर छिपाकर लाया जा रहा था। राजीव सर, जो ये पूरा पर्दाफाश हुआ, इस मामले में कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, बिहार को नशे के पहाड़ पर बैठाने की साजिश तो चल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नशा तस्कर लगातार दिन रात इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल तो अभी एयरपोर्ट का मामला है, लेकिन बिहार में किसी तरह से एयरपोर्ट के माध्यम से, हवाई अड्डे के माध्यम से बाहर निकालने की तैयारी तो चल ही रही थी। और ये जो विदेशी गांजा, देखिए जब से शराबबंदी लागू हुई है, जब से नीतीश सरकार, एनडीए सरकार ने इस पर जबरदस्त कड़ाई की है, तब से नशाखोरों का और तस्करों का और चांदी हो गई है। गांजा वगैरह कोई ऐसा दिन नहीं होता है जबकि नेपाल से या फिर जो सीमावर्ती एरिया में है, जैसे मान लीजिए कि आपको सुपौल की बात करें, अररिया की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें, पूर्वी चंपारण की बात करें, किशनगंज की बात करें, इन सारे जगहों पे गांजा की धड़ल्ले सप्लाई होती है। और इसमें पुलिस की मिली भगत से भी इनकार नहीं किया सकता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, 725 से लेकर लगभग 756 किलोमीटर का जो एरिया है वो नेपाल से बिहार का लगता है, सीमा लगती है। और पता ही है, नेपाल जाने आने के लिए तो खुली आवाजाही है। तो इसमें फ़ायदा उठा के नशा तस्कर जो है गाड़ियों के माध्यम से या फिर सिलेंडर वगैरह में रख के, मतलब कई सारे नायाब तरीके निकालते हैं, और फिर नशा का जो ये गांजा है या फिर इस तरह की जो हर्बल ड्रग्स हैं, या फिर नशा के कोई और, जैसे कोडिन सिरप का भी नाम आ रहा है, वो कि उसकी भी सप्लाई कहीं उत्तर प्रदेश वगैरह से होता है। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है, और इसका लेकर निशाना बनाया जा रहा है बिहार के युवाओं को। और जो गांजा जो पकड़ा गया उसको लेकर मैं बता दूं, बिहार के दुकानों पे पुड़िया में 25-25 ग्राम की पुड़िया में ये पूरे नशा का सप्लाई किया जाता है, और करोड़ों करोड़ों का इनको इससे आमदनी होती है। सवाल ये उठता है कि सब नशा तस्करी कर रहे हैं, तो हर 20 दिन पे नवंबर में, दिसंबर में भी 400 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। 400 क्विंटल गांजा बड़ा हल्का होता है, सोचिए 400 क्विंटल कितना होता है। तो नवंबर की बात है, फिर दिसंबर में 59 किलो बरामद हुआ। SSB ने कार्रवाई किया, तो फिर गुफा में बना के गड्ढे खोद के लोग रखते हैं। अगर पुलिस की बहुत ही तेज, बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी तो उनका भी मनोबल टूटेगा, उनकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि उनके भी सामान का जब नुकसान होगा तो दोबारा वो बिहार की सीमा में घुसेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं वैसे पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है, और तभी जाकर नशा तस्करों की कमर टूटेगी या फिर ऐसे गिरोहों की कमर टूटेगी। अन्यथा आने वाले समय में बिहार को पंजाब बना देंगे ये नशा तस्कर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि राहत की बात यह है कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा के
जो डिप्टी सीएम दोनों लोग हैं, सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री भी हैं, तो इनकी कार्रवाई बड़ी तेज चल रही है। शराब माफिया हो, चाहे नशा तस्कर हो, गांजा का जो व्यापार कर रहे हैं या जिस तरह तस्करी कर रहे हैं उस पर भी। लेकिन शराबबंदी के बाद से इन पे कार्रवाई और भी ज़्यादा तेज करना चाहिए, क्योंकि इसका ये विकल्प तौर पे इस्तेमाल करने लगे हैं। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स हॉस्टल मामले में फॉरेंसिक बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने मृतका के अंतवस्त्र से मानव स्पर्म के अवशेष पाए जाने के बाद एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट ने छात्रा के साथ गलत काम करने की तरफ इशारा किया। इसके अलावा एफएसएल ने डीएनए प्रोफाइल भी तैयार कर लिया है। इसको लेकर एसआईटी ने कुछ जो संदिग्ध हैं उन व्यक्तियों के नमूने लिए हैं, जिनमें हॉस्टल के बिल्डिंग के मालिक सहित 16 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं। इससे पहले एफएसएल की टीम ने बेऊर जेल जाकर बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन का भी स्पर्म लिया था और आगे भी कई शख्स के नमूने लिए जा सकते हैं, यानी जांच में अभी कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं। राजीव सर, जिस तरह से हॉस्टल मामले में अब 16 लोगों के स्पर्म के नमूने लिए गए हैं जिनका डीएनए टेस्ट होगा, तो इससे जांच में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। देखिए, अब अगर कहा जाए तो नीट मामले में थोड़ी राहत मिल रही है। राहत इसलिए कार्रवाई अब स्ट्रिक्टली हो रही है और सही दिशा में जा रही है। लेकिन शुरू में जिस तरह से लिपापोती हुई थी, जिस तरह से रोशनी कुमारी को लेकर निलंबित भी किया गया, तो वो कहीं कहीं डरा रहा था। पूरे बिहार की जो शुरू से छवि रही है, सोचिए, पहले यही बिहार पूरे वर्ल्ड को आलोकित करता था, प्रकाशित करता था। बीच में लालू का जो दौर कहा जाए, कांग्रेस का जो दौर कहा जाए, उसमें बिहार बदनाम हुआ और इतना बदनाम हुआ कि बाहरी प्रदेशों में इससे गाली समझा जाने लगा बिहारी को। तो अब कम से कम एनडीए का जो शासन रहा है, नीतीश का जो शासन रहा, उसमें सुशासन अगर कहा गया तो बेहतर शासन के लिए, और इसीलिए 2025 के चुनाव में बिहारियों ने प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार को जिताया है, जिसमें भाजपा को 89 सीटें और जदयू को 85 सीटें दी हैं। ये जो बहुमत है, ये बता रहा है कि सरकार में जनता का इकबाल किस लेवल का है। तो जब इकबाल बहुत ही हाई लेवल का है तो आपको परफॉर्मेंस भी हाई लेवल का करना होगा, आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी उतनी ही बढ़ जाती है। आज पटना जो बच्ची का मामला है, 5-6 दिन तक जीवन और मौत से वो लड़ती रही, चली गई इस दुनिया से। लेकिन कम से कम आप आगे के लिए तो श्योर कर दें, जो बच्चियां पढ़ रही हैं पटना में, जिन बच्चों को लेकर गार्जियन ने भेजा है अपने सपने पूरा करके आओ, कि कम से कम बिहार में ये मैसेज ना जाए। बच्चियों के साथ भी हैं सम्राट चौधरी, अभिजय सिन्हा या नीतीश कुमार। तो इसके लिए अब जो कार्रवाई हो रही है तो वो सही दिशा में चल रही है, और तय मानिए आने वाले समय में इस पर बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से मिट्टी पलीद हुई है कुछ दुर्दांतों द्वारा, कुछ अपराधियों द्वारा, तो तय मानिए कि अब वे बच नहीं पाएंगे। और ख़ास तौर पे जो स्पर्म को लेकर जो एक्शन हो रहा है, इसमें तो जो पहले कोशिश हुई थी लिपापोती कपड़े धोने तमाम से लेके, या जो बच्ची का रूम खुला छुड़ा रह गया, कपड़े भी कोई उसको अपने कस्टडी में नहीं लिया, तमाम तरह की चीज़ें जो हुई थी, अब कोई बचने वाला नहीं है। और बिहार सरकार, सम्राट चौधरी की पुलिस अब जबरदस्त एक्शन में है, और खासतौर पर पुलिस का जिस तरह सस्पेंड किया गया, जिस तरह से जो अविनाश कुमार जो आईपीएस हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, तो तमाम चीज़ें बता रही हैं कि अब कोई बहुत बड़ा इसमें, जिसको शायद लिपापोती लोग किए थे कि रसूखदार को छिपाने के लिए, अब उसका चेहरा सामने आने वाला है। अब कोई वो नेता का हो या बिजनेसमैन का हो या किसी बहुत ही रसूखदार व्यक्ति के बेटे का हो, लेकिन अब वो जल्द ही बेऊर जेल या तिहाड़ जेल उसको शिफ्ट किया जाएगा और सलाखों के पीछे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।